अब जैसे कि अभी इससे पहले वीडियो में हमने देखा ये ती तहंती सी था आमी आवाम, तो इससे पहले ये जितने भी ऊपर में इनके ऊपर में जो है ना स सा त या इत्यादि जितने त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, ये सब क्या है, सब्जेक्ट हैं, कर्ता है। और क्रिया बनाने के लिए, ये क्रिया बनाने के लिए हम किन का प्रयोग करेंगे, ती तहंती सी था आमी आवाम का। तो इसके लिए एक अलग से सूत्र आप लोगों को लिखवाया गया है, देख लीजिएगा। हम बनाने वाले हैं वर्तमान काल में। कौन सी, किस काल में क्रिया या वाक्य बनाएंगे, वर्तमान काल में। वर्तमान काल को संस्कृत में कहा जाता है लट लकार। क्या कहते हैं, लट लकार। और लट लकार को इंग्लिश में आप लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वाक्य बनाना सीखेंगे, जो एक ही फॉर्मूला से जुड़कर बनता है। ती तह अंति सी थह था आमी आवा आमा। और पुरुष को देख लीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन में केवल ती जुड़ेगा, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। वैसे मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में थ। वैसे उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। एक बार इधर देखिए, अहम के पीछे आमी जुड़ता है, आवाम है तो लास्ट में जो भी क्रिया जोड़ेंगे उसमें आवह जोड़ेंगे। वैसे वयम है तो उसके अंत में जो भी क्रिया रहेगा उसमें आमह जुड़ेगा। वैसे ही अगर किसी शब्द के शुरू में, किसी वाक्य के शुरू में तुम लिखा है तो उस क्रिया के अंत में हम सी लगाएंगे। वैसे ही अगर युवाम है किसी वाक्य के शुरू में तो उसके अंत में हम क्या लगाएंगे, थ लगाएंगे। वैसे ही यदि किसी वाक्य के शुरू में यूयम है तो उस वाक्य की क्रिया के साथ हम थ जोड़ेंगे। कैसे, देखिए, एक मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है सह। अब सह मतलब होता है वह, सह का मतलब होता है वह। तो मान लीजिए मुझे बोलना है कि वह पढ़ रहा है, तो पढ़ने के लिए ध्यान से सुनिए, हम जोड़ते हैं पठ धातु। पढ़ने के लिए कौन सा धातु, पठ धातु। तो सह के साथ पठ धातु का प्रयोग करेंगे पढ़ने के लिए, और पठ के पीछे इस ती को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सह पठती। उसके लिए मैंने आप लोगों को देखिए एक इधर दिखाया है, जैसे सह के पीछे हमने वहाँ पर देखा था ती, सह वाले पंक्ति में उसमें कौन सा जुड़ता है, ती। तो सह में, सह मतलब होता है वह, और हंसने के लिए हमने एक क्रिया जोड़ा हंस, तो हंस का क्या हो जाएगा, हंसती। तो सह हंसती, सहस्ती, सह का मतलब वह और हंसती मतलब हंस रहा है। अब फिर आ जाइए, अगर यहाँ मैं लेता हूँ तऊ, तऊ के ये तऊ को ले लिया तो तऊ वाले लाइन में देखिए अंत में क्या जुड़ेगा, तह। तो तऊ और वाक्य बनाना है वे दोनों हंस रहे हैं, तो तऊ के लिए हमने प्रयोग, वे दोनों के लिए प्रयोग किया तऊ, और हंस को प्रयोग किया तो क्या हो जाएगा, तऊ हंस तह। तो देखिए हमने वैसे ही क्रिया बनाया, तऊ हंसतः। तऊ हंसतः मतलब वे दोनों हंस रहे हैं। वैसे ही एक बहुवचन में देख लीजिए, ये हमने एक और क्रिया देख लिया, ते। इस ते को ले लिया हमने बहुवचन वाला, और इस बहुवचन में लास्ट में देखिए क्या आता है, अंति। तो ते में अब ते का के बाद हम हंस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ते हंसंती। ते हंसंती मतलब वे सब हंस रहे हैं। वैसे ही और आप साते ता का, एता ते ते का प्रयोग कर सकते हैं। त्वम का देख लीजिए, मैंने त्वम के साथ प्रयोग किया है, त्वम पठसी। त्वम के पीछे हमेशा सी लगता है, आप देख सकते हैं, त्वम के पीछे हमेशा सी, युआम के पीछे था और यूयम के पीछे था। तो पठ का प्रयोग करूंगा तो त्वम पठसी, युआम पठ था और यूयम पठत, मतलब तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो। वैसे ही अहम के पीछे अगर मैं कोई क्रिया जोड़ूं, अहम के बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा है लिख धातु का प्रयोग किया है, ठीक है। तो अहम के पीछे क्या आता है, आपने देखा आमी, तो अहम लिख में आमी जोड़ेंगे तो लिखामी, इसका अर्थ होगा मैं लिख रहा हूँ। वैसे ही आवाम लिखावह और वयम लिखामह, मतलब हम दोनों लिख रहे हैं, हम सब लिख रहे हैं। ऐसे क्रियाएं बनाई जाती हैं और सामने कर्ता जोड़ा जाता है, कर्ता और क्रिया को जोड़कर वाक्य बनता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी इनका प्रयोग करेंगे और वाक्य रचना का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।